कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। डिफरेंस बनाता है। अगर तुम हेलमेट ठीक से पहनो फिर हेलमेट का यूज होता है, ठीक से नहीं पहनो फिर हेलमेट को उतार दो। जब तुम हेलमेट को उतारते हो फिर सिर्फ दो स्टेप्स होते हैं। पहले तुम डाल को खोलो पीछे से और फिर बस क्लिक करो, बस। ये जो साइड की क्लिप्स होते हैं ये सिर्फ एक बार करो। जैसे मैंने बोला था 5 या 7 साल मैक्सिमम ये हेलमेट यूज करो। जो मैं सोचता हूँ आजकल मैं कैसे वेस्ट कम करूँ, मैं हेलमेट के साथ फ्लावर का प्लांट बनाया है। यस प्लीज। बच्चों के हेलमेट में तो आई हैवंट सीन दैट। हाँ क्योंकि मेरे घर में बच्चे चलाते हैं ना, तो ये सही बात है। आप वो सिर्फ अभी शुरू कर रहे हैं ये बच्चों के हेलमेट में डालना ये फीचर, सिर्फ पता नहीं कितने साल 3-4 साल पहले। सो नए हेलमेट में अब सबके अंदर ये है। फिर भी अगर बच्चे के हेलमेट में नए इट्स ओके, क्योंकि जनरली बच्चे तो सड़क पे नहीं जाते। ये बहुत जरूरी होता है अगर तुम ज्यादा स्पीड के साथ चलो। बस मैं थोड़े से और स्लाइड्स करता हूँ आज के लिए। ओके, ये दूसरा सेफ्टी का 3 स्टेप प्रोसेस है। साइकिलिंग में बहुत ज्यादा 3 स्टेप के प्रोसेस होते हैं। सो ये होता है अगर तुम्हारे पास बाइक है, हर एक बारी बाइक चलाने से पहले ये 3 स्टेप प्रोसेस तुम चेक करो मेरी बाइक सेफ है या नहीं, क्या कोई ट्यून अप चाहिए, क्या कोई रिपेयर चाहिए। हम भी ये करते हैं हमारे वर्कशॉप से, तो मुफ्त में कर सकते हैं तुम्हारे बाइक का ट्यून अप। हर एक समर में हम वर्कशॉप्स करते हैं डिफरेंट कम्युनिटी पार्क्स में और फार्मर्स मार्केट्स में। तो इस साल हम स्ट्रीट्सविल मार्केट में थे, हम यहाँ पे लेक एक्विटेन के पार्क में थे, दूसरे पार्क्स में भी थे। सो हर एक साल तुम हमारा स्केड्यूल देख सकते हो पीएल मल्टीकल्चरल काउंसिल के वेबसाइट के ऊपर। हम पब्लिक इवेंट्स करते हैं, हम रिपेयर वर्कशॉप्स करते हैं और हम न्यू कमर के प्रोग्राम करते हैं। और मैंने ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम का पोस्ट कार्ड है, तो अगर चाहते हो फिर तुम ले सकते हो प्रेजेंटेशन के बाद। ओके, अब मैं जल्दी से दिखाऊंगा। इसका नाम है ABC चेक। मैं ये चेक हर एक बार करता हूँ बाइक चलाने से पहले। ए का चेक बहुत सिंपल है, अगर तुम देख सकते हो, नहीं तो तुम खड़े हो सकते हो। ए का चेक के साथ में बस टायर का प्रेशर चेक कर रहा हूँ, कोई टूल्स के बिना, कोई टूल्स नहीं चाहिए ये चेक से। बस हाथ यूज करो, हाथ का पाँव, और तुम पुश करो नीचे, पूरा वेट के साथ पुश करो ताकि तुम एक्चुअली चेक कर सकते हो इसके अंदर हवा ठीक से है या नहीं। ये बेसिक चेक है, ये मुझे बता रहा है कि मिनिमम तो हवा है, मिनिमम। अगर बिल्कुल सॉलिड लगे फिर ठीक है, अगर थोड़ा सा भी सॉफ्ट लगे इसको हवा चाहिए मिनिमम के लिए, क्योंकि अगर तुम हाई प्रेशर तक जाओ यू कैन टेल द डिफरेंस हाथ के साथ। तो ये बस मिनिमम का एयर प्रेशर के लिए चेक करते हैं, दोनों साइड्स का प्रेस करते हैं। चलो, PSI most बाइक्स में होता है 40 to 80 PSI, कार से बहुत गुना ज्यादा। ये होता है क्योंकि बाइक्स के टायर्स हाई प्रेशर होते हैं, कार के टायर्स लो प्रेशर होते हैं। यस, मोस्ट बाइक्स होते हैं, मेरा बाइक है 60 to 90, मोस्ट बाइक्स आर 40 to 80 PSI। मैं रेकमेंड करता हूँ अगर तुम कोई बाइक को पंप करते हो, नहीं तो इलेक्ट्रिक पंप यूज करो या रेगुलर पंप जिसके ऊपर गेज होता है, ताकि तुम एग्जैक्ट नंबर देख सकते हो। सेकंड स्टेप बी। चलो, बी होता है ब्रेक्स और हैंडलबार।
ये ऑब्वियसली बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रेक्स के लिए ऑब्वियसली हमको चाहिए ठीक काम करने वाले ब्रेक्स। सो हमारी बाइक्स में एक्चुअली अगर तुम शायद इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, ये जगह से हो, वहाँ पे ब्रेक्स का रूल इज ऑपोजिट, फ्लिप होता है। सो यहाँ पे राइट साइड का ब्रेक मेन ब्रेक होता है, राइट साइड होता है रियर। मैंने सुना है कि दूसरे देशों में ऑपोजिट होता है कि पीछे का ब्रेक लेफ्ट पे होता है। तो यहाँ पे राइट का ब्रेक होता है, सबसे जरूरी। तुम सिर्फ लेफ्ट ब्रेक को यूज करो, अगर इमरजेंसी में है तो राइट के साथ यूज करो लेफ्ट। तो ब्रेक का टेस्ट बहुत सिंपल होता है। मैं राइट को पकड़ लेता हूँ और मैं पुश करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ब्रेक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। फिर मैं पीछे जाता हूँ, राइट ब्रेक इज रियर, पुश करता हूँ, पीछे की wheel is frozen, it doesn't move. Simple. Handlebar, हम क्यों handlebar check करें? ये handlebar wheel के साथ एक bolt के साथ attached हुआ है यहाँ पे। So मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। बस मैं बस check करता हूँ कि handlebar और wheel एक साथ move करते हैं या नहीं। अगर वो एक साथ नहीं move करते, obviously फिर मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। Last step. C होता है बाइक की चेन और बाइक का क्रैंक। क्रैंक होता है जहाँ पे पैडल और बाइक एक साथ अटैच होते हैं। सो हम ये चेक करते हैं ताकि हम एक्चुअली चला सकते हैं बाइक को। सो चेन के लिए हम क्या देखते हैं? हम चेन का रंग देखते हैं, कौन सा रंग है? कौन सा रंग होना चाहिए? आप बता दो। ग्रे। ग्रे, परफेक्ट, एग्जैक्टली। यही रंग होना चाहिए। सिल्वर का मतलब होता है ये नया चेन है, इसके ऊपर तुमको चेन का लुब्रिकेंट डालना चाहिए ताकि चेन रस्ट नहीं होए। अगर चेन लाल हो या ऑरेंज या ब्लैक, इसका मतलब है कोई रस्ट बना, या ब्लैक का मतलब है पुराना ऑयल है, तुम साफ करो और नया ऑयल डालो, फिर तुम कार जैसे बेसिक क्रैंक होता है पैडल के साथ। So crank का चेक सिंपल होता है, तुम बस देख रहे हो कि crank लूज तो नहीं है, crank टाइट होना चाहिए। बस चेक करो अगर crank थोड़ा सा ऐसे साइड पे साइड जा रहा है, फिर ठीक है, रिपेयर करो, बाइक को मत चलाओ। तो बस ये होता है ABC चेक, air, brakes, handlebar, chain and crank। ये चेक और सारी चीजें जो मैंने बताई आज, ये सब सेफ्टी हैंडबुक में है। Let us finish for Sahagi. So मैं थोड़े से और रूल्स करूँगा, बस 5-10 मिनट और। ये रिमाइंडर है बाइक्स के लिए हम कैसे क्रॉस या यूज करें हमारे साइडवॉक्स और इंटरसेक्शंस होते हैं सबसे खतरनाक हर एक मोड के लिए, नहीं तो पैदल या बाइक के साथ या कार के साथ। सो जो भी मोड आप यूज कर रहे हो ये आपको सोचना चाहिए। अगर हम बाइक के साथ चला रहे हैं साइडवॉक के ऊपर या ट्रेल के ऊपर, इंटरसेक्शन पे हमको वॉक करना चाहिए अनलेस स्पेशल क्रॉसिंग हो। शायद आपने देखा हुआ है थोड़े से वो नए क्रॉसिंग बना रहे हैं जो ग्रीन होते हैं। ये एयर मिल्स में उन्होंने अभी खत्म किया है, इसका नाम होता है क्रॉस राइड। क्रॉस राइड के लिए तुम बाइक चला सकते हो इंटरसेक्शन पे आके। ट्रैफिक साइंस now मैंने देखा है हर एक मोड में, कभी कभी लोग, कभी कभी गाड़ियां, कभी कभी साइकिल्स स्टॉप साइन पे स्टॉप नहीं करते। सो हर एक मोड को ये सीखना चाहिए कि तुम राइट ऑफ वे कैसे दो। अगर कोई बाइक पहले आए स्टॉप साइन पे, फिर कार को वेट करना चाहिए। अगर कार पहले आए, फिर बाइक को वेट करना चाहिए। सेम चीज सारे जो साइंस होते हैं, जो साइक्लिस्ट को भी देखना चाहिए जैसे कार देखते हैं। सो जनरली मैं देखता हूँ ज्यादा साइक्लिस्ट ये ठीक से नहीं करते, सो इसलिए हम ये सिखाते हैं। नो बाइक्स ऑब्वियसली, अगर तुम कोई हाईवे पे जा रहे हो वहां पे साइकिल कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये बस कोई जनरल रूल है। और बाइक सेफ्टी, अब हम बोलेंगे तुम कैसे ट्रैवल करो ताकि तुम कोई कोलिजन में नहीं हो। अगर तुम सड़क पे चलते हो या ट्रेल पे,
ये ऑलवेज याद होना चाहिए कि तुम 1 मीटर दो, एक आर्म का डिस्टेंस तुम्हारे बीच में और कर्व के बीच में, और दूसरी साइड पे तुम्हारे बीच में और गाड़ी के बीच में। सो अगर तुम ड्राइव कर रहे हो, साइकिल को थोड़ा सा जगह दो, 1 मीटर पासिंग डिस्टेंस। अगर तुम बाइक कर रहे हो, बिल्कुल सड़क के साथ मत चलो, थोड़ा सा डिस्टेंस अपने आप को भी दो। So, ये 1 मीटर का रूल जो ये डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये है पार्क्ड कार्स। हाँ, सो बाइक्स तो पार्क्ड कार्स के साथ कभी कभी चलाते हैं। 1 मीटर का रूल इसलिए जरूरी होता है इस सिनेरियो में, क्योंकि कार का डोर खुल सकता है। सो नॉर्मली बाइक यहाँ पे होना चाहिए, सड़क बिल्कुल सड़क के साथ 1 मीटर का डिस्टेंस। अगर कार्स पार्क्ड हैं, फिर साइकिल पार्क्ड कार्स के साथ चलाते हैं। ठीक है? मिसिसागा में तो ज्यादा पार्क्ड कार्स हम जैसे नहीं होते, इसलिए यूजुअली हम सड़क के साथ बिल्कुल चलाते हैं। Okay. ये भी कनाडा में बहुत डिफरेंट चीज है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉट होल्स होते हैं सड़क पे। सो अगर कोई आपके साथ या तुम साइकिल चला रहे हो, सिर्फ इस सिनेरियो में तुमको सीधा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई हैजर्ड हो, कंस्ट्रक्शन हो, मैं रेकमेंड करता हूँ इस सिनेरियो में तुम साइडवॉक पे चलो, बाइक से उतर जाओ, साइडवॉक पे चलो, कंस्ट्रक्शन को पास करो और फिर वापस जाओ। क्योंकि कभी कभी यहाँ पे स्पेशली मिसिसागा में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बहुत क्लोजर्स हो जाते हैं। सो मैंने रेकमेंड करता कि इस सिनेरियो में तुम रोड पे चलो। और ऑफ कोर्स जैसे हम पहले से बात कर रहे थे, पेडेस्ट्रियंस को तुम रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो होते हैं vulnerable यूजर। जैसे बाइसिकल होती है vulnerable कार के साथ, सेम चीज पेडेस्ट्रियन होते हैं vulnerable बाइक के साथ। सो इसलिए जब भी मैं कोई ट्रेल पे जाता हूँ, हम शेयर करते हैं। बेल यूज करो, बोलो कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड पे हूँ या तुम्हारे राइट साइड पे, और अगर जगह नहीं है रुक जाओ। जैसे मैं पहले बोल रहा था, unless कोई हैजर्ड हो, कोई कंस्ट्रक्शन हो, ऑलवेज एक सेम स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। कभी कभी मैं ये कार में भी देखता हूँ लोग ऐसे लेफ्ट राइट कर रहे हैं क्योंकि वो जल्दी में है। ऐसे कोई व्हीकल में कभी नहीं करना चाहिए। जितना भी तुम सीधा जा सकते हो उतना अच्छा, क्योंकि तुम फिर प्रेडिक्टेबल होते हो। मीनिंग दूसरे लोग समझ जाते हैं कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। सेम चीज हैंड सिग्नल्स के लिए, और ये है हैंड सिग्नल्स। किसी ने यहाँ पे कभी हैंड सिग्नल किया जब बाइक कर रहे हैं? यस, मैं करता हूँ। थोड़ा सा सिली लगता है क्योंकि कोई और करता नहीं, फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि हमने एग्जाम्पल बनाना है कि हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हमको ये चाहिए, अगर मुझे बाइसिकल चाहिए मिसिसागा में, तो मैं एग्जाम्पल कैसे बनाऊँ। सो मैं ये चीज सोचता हूँ। हैंड सिग्नल्स की मुसीबत है ये, बहुत बैलेंस चाहिए। सो अगर तुम हैंड सिग्नल्स चाहते हो, प्रैक्टिस करो पहले सड़क के पास, सड़क के ऊपर में, कोई पार्क में या कोई पार्किंग लॉट में, यहाँ पे पहले सीखो प्रैक्टिस करने से पहले। मैं बोलूँगा एक चीज सबसे जरूरी बात ये होती है कि अगर तुम कोई भी मोड में ट्रैवल कर रहे हो, ऑलवेज पीछे एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए देखो, कोई मेरे पास है या कोई आ रहा है, कोई गाड़ी, कोई बाइक, कोई पेडेस्ट्रियन। ऑलवेज 1 सेकंड के लिए ये चेक करो मेरे पीछे लेफ्ट साइड पे कोई आ रहा है या नहीं। पूरा सिचुएशन सोचो ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो, स्पेशली इंटरसेक्शन। ओके, ये मैं स्किप कर देता हूँ। ओके, ये भी जरूरी बात है। अगर तुम कभी एक्सीडेंट में हो या तुम एक्सीडेंट का कोई पार्टिसिपेंट हो, मतलब मीनिंग अगर तुम किसी को डोर के साथ मार लो या कोई इंटरसेक्शन में कोई एक्सीडेंट हो जाए, हम क्या करें? सीन पे रहो, सीन पे रहो। अगर तुम बाइसिकल में इंजरी हो जाए, you should call 911। अगर तुम कोई कार के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, मेक श्योर कि तुम एक्चुअली सब कुछ लिख लो कि क्या हुआ है।
ड्राइवर के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए, हर एक मोड के लिए यू शुड स्टे ऑन द सीट। बहुत लोग जब वो छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, यू नो, मैं उठ जाऊँ, आई फील फाइन, कोई इंजरी नहीं है, बस यू नो घर चला जाता हूँ, लेट जाता हूँ, ऐसे मत करो। बहुत कॉमन होता है ये एक्सीडेंट्स में कंकशन। कंकशन की बात तो हमने सब सुनी। सो ये बहुत कॉमन चीज हो सकती है इंजरी के साथ, इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम कभी कोई एक्सीडेंट हो बाइक के साथ, आप हो या कोई और हो, मेक श्योर कि वो सीट पे रहे और तुम रिपोर्ट करो ये एक्सीडेंट। थैंक यू। ओके, ये लास्ट सेक्शन है, और ये मेरा सबसे पसंद का सेक्शन है। हमारे पास ये एक गाइड है, ये सिटी ऑफ मिसिसागा की नई साइकिलिंग मैप है। अगर तुम साइकिल करो या नहीं, ये आपको लेना चाहिए। क्यों? ये साइकिलिंग मैप के सिटी के सारे पार्क्स हैं, इसके ऊपर सारे स्कूल्स हैं, पब्लिक वॉशरूम्स, यूनिवर्सिटीज, हाइकिंग ट्रेल्स, वॉकिंग ट्रेल्स, बाइक शॉप्स। तो ये बहुत यूजफुल मैप है। ये हमारे पास कम है आज, मगर मैं आपको ऑनलाइन लिंक दे सकता हूँ और तुम ये घर से ऑर्डर कर सकते हो। सो सिटी ऑफ मिसिसागा की वेबसाइट के ऊपर तुम ये ऑर्डर कर सकते हो और वो मेल कर देंगे तुम्हारे घर में। सो ये मैप जरूर लेना प्रेजेंटेशन के बाद। बस दो और चीजें, अगर तुम कभी बाइक करो, शायद बहुत लंबी डिस्टेंस है, शायद तुम चाहते हो कि मुझे ब्रैम्पटन जाना है बाइक के साथ या मुझे हैमिल्टन जाना है बाइक के साथ, कैसे करूँगा? मैंने तो कभी इतनी डिस्टेंस नहीं की। सो तुम एक्चुअली बाइक बस के ऊपर डाल सकते हो मुफ्त में। हर एक बस या मिसिसागा में या ब्रैम्पटन में, कोई सिटी में तुम मुफ्त में डाल सकते हो बाइक इन फ्रंट ऑफ द बस। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ ताकि तुम सीख सकते हो ये कैसे कर। सिंपल प्रोसेस है। और हर समर तुम बाइक्स गो ट्रेन पे भी लगा सकते हो नायग्रा रीजन के लिए। सो इसका नाम होता है बाइक ट्रेन, और तुम ये भी मुफ्त में कर सकते हो, पुटिंग द बाइक ऑन द ट्रेन। लास्ट चीज में ये बोलूंगा, अगर आप बाइक करते हो या आपको पता है कोई और बाइक करता है तुम्हारी लाइफ में, जरूर पीएल पुलिस की वेबसाइट के ऊपर बाइक रजिस्ट्रेशन करो। ये भी एक मुफ्त चीज है। अगर तुम देखो, ये मेरी बाइक के ऊपर ये सिंपल सा स्टिकर है और ये पीएल पुलिस का रजिस्ट्रेशन है। अगर तुम बाइक पीएल पुलिस के साथ रजिस्टर करो, बेसिकली अगर कोई थेफ्ट हो, लॉस्ट या स्टोलन तुम्हारी बाइक, तुम पीएल पुलिस के साथ रजिस्ट्रेशन तुम चेक कर सकते हो कि मेरी बाइक कहीं मिल गई या कहीं ऑनलाइन बेच रहा कोई। तुम इस रजिस्ट्रेशन के साथ यू कैन रिड्यूस द रिस्क कि तुम्हारी बाइक स्टोलन हो जाए या कोई पता नहीं कोई एक्सीडेंट में हो जाए। सो जरूर बाइक को रजिस्टर करो पीएल पुलिस के साथ, इट्स फ्री, और तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो। बस ये मेरी प्रेजेंटेशन है आज के लिए, थोड़ा सा मैंने कम किया है। अगर कोई क्वेश्चंस है तो मुझे जरूर पूछ लेना बाद में। हमारे पास आगे ये गाइड्स हैं और ये हमारा कांटेक्ट है, पीएमसी का कांटेक्ट है और कल्चरल लिंक का जो टोरंटो में बेस्ड है, उनका भी कांटेक्ट है। जरूर कोई क्वेश्चंस है मुझे फोन या ईमेल पे भी कर सकते हो। थैंक यू। Rahul Mehta, thank you very much for a wonderful presentation. And we are highly thankful to the Green Multicultural Council who are giving such programs for our seniors. These are very informative. You get lot of knowledge. आपको हर चीज की पता होती है
एक चीज जो मैंने सुनी थी, आप राहुल उसको क्लैरिफाई करेंगे कि जब साइकिल पे आप जेब्रा क्रॉसिंग पास करते हैं तो आप साइकिल के ऊपर चढ़ के नहीं कर सकते, आप पैदल करेंगे, साइकिल को साथ लेके चलोगे। अगर आप साइकिल के ऊपर चढ़ के जेब्रा क्रॉसिंग करेंगे, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है। वहां आपको इज इट सो? अनलेस वो स्पेशल क्रॉसिंग पर जो ग्रीन होती है, ग्रीन होती है तो आपको वहां जाना पड़ता है और वो करना पड़ता है। बहुत से रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती हैं और इसकी रजिस्ट्रेशन जैसे इन्होंने बताया। और जो भी आपको कंफ्यूजन हो, जो भी आपको पूछना हो, आप जरूर पूछिएगा। आप मुझे भेज दीजिए, मैं इनको भेज दूंगा और ये उसका पूरा प्रॉपर देंगे। तो मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ कुछ बाइक राइडर्स हैं जो आपने देखा, देयर आर सर्टेन बाइक राइडर्स assured me that she will be giving certain helmets, lights and then belts, isn't it? Any one of you who really needs it, they can give your names. Yes, you can give your names, and next time when there will be presentation, they will give it to you. Definitely they will, but their condition is that you must bring your bike and ride it. Isn't it? Yes. That is the condition. It is not so that you don't bring your bike and you say give it to me, because they just want that you can have some ride before them and then you can get it. So thank you very much, Rahul. So nice of you. Have refreshment.